जय माता दी। जय मां कामाख्या। क्रीम कालिकाय नमः। हम हनुमते नमः। बम भैरवाय नमः। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। आज हम एक बहुत ही विशेष, अक्सर मनुष्यों के साथ घटना घटित होती है, उसको लेकर के आपके पास आए हैं। बहुत से मनुष्यों को सोते वक्त रात को अचानक से नींद खुलती है, यानी 12 से 3 बजे के बीच में ही खुलती है। यह भी बता दूं, 12 बजे के पहले कभी नहीं खुलेगी। और सोते वक्त रात को अचानक से नींद खुलती है और पूरा शरीर बेजान जैसा हो जाता है। आंखें खुली हुई है, जागृत अवस्था में है, चिल्लाते हैं परंतु आवाज नहीं निकलती है। चिल्लाने की कोशिश भी करते हैं परंतु आवाज नहीं निकलती है। हाथ पैर काम नहीं करते हैं और अचानक से ऐसा महसूस होता है कि कोई आत्मा, कोई अदृश्य शक्ति वो हमारे शरीर के ऊपर कब्जा करना चाहती है और हमारे दिमाग में घुस करके कब्जा करना चाहती है। अचानक से याद आता है मां काली का या भैरव जी का या हनुमान जी का, और जैसे ही हम मंत्र बोलना चालू करते हैं वो चीज छोड़ करके चली जाती है। फिर बाद में ऐसा लगता है कि जैसे वो शक्ति दिमाग में घुस करके सर को चितड़ा चितड़ा कर देना चाहती थी। सर फट जाएगा ऐसा महसूस होता है। और अचानक से जब वो चली जाती है ईश्वर का नाम लेने पर, तो भय दूर हो जाता है, फिर नहीं लगता है। तो ऐसा बहुत से मनुष्यों को हर महीने होता है। कई बार किसी नए मकान में जाते हैं तो उस नए मकान की जो नेगेटिव एनर्जी होती है वह आपको जकड़ने का प्रयास करती है, पकड़ने का प्रयास करती है, आपके शरीर में घुसने का काम करती है। इसीलिए कहते हैं कि रोजाना घर से निकलने के पहले 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना चाहिए, या फिर कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लेना चाहिए, कोई रक्षा कवच का पाठ कर लेना चाहिए, भैरव कवच का पाठ कर लेना चाहिए, दुर्गा कवच का पाठ कर लेना चाहिए, हनुमत कवच का पाठ कर लेना चाहिए। उसके बाद किसी घर से बाहर निकलना चाहिए। और जब भी किसी के घर में सोते हो, नए घर में जाते हो, तो वहां पे हो सकता है कोई नकारात्मक ऊर्जा हो, तो आपको एक दीपक लगा करके वहां पे विधिवत रूप से धूप दीप करने के बाद में अपना कवच अवश्य पढ़ना चाहिए, पाठ करना चाहिए, अपने देवी देवता का ध्यान करना चाहिए, कुल देवता का, इष्ट देवता का और पितृ देवता का ध्यान करके एक नारियल की बलि देकर के नींबू काटना चाहिए। उसके बाद नए घर के अंदर किसी के यहां जाते हो तो सोना चाहिए। अपने तकिए के नीचे चक्कू अवश्य रखना चाहिए, गले में पीली सरसों बांध करके सोना चाहिए। पर कई बार इन सब करने के बावजूद भी वो जो शक्तिशाली अदृश्य आत्मा होती है वो आपके ऊपर अटैक कर देती है। कई बार पेशाब निकल जाता है, कई बार चिल्लाना चाहते हैं पर चिल्ला नहीं सकते। तो इससे यह महसूस होता है कि कोई न कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा आपके अवचेतन मन पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है। यह ऊर्जा कोई भेज भी सकता है या कोई आपसे गलती हो गई, उस गलती की सजा आपको वह रात में आकर के देती है। तो जब भी ऐसा हो तो आपको हनुमान चालीसा रोजाना 11 बार पढ़ना प्रारंभ करें और सप्ताह में एक दिन हनुमान चालीसा का हवन करना प्रारंभ करें। तो ऐसा फिर आपके साथ नहीं होगा। और आप जिस घर में जाते हैं वहां पर होता है, या जिस घर में सोते हैं उसमें होता है, तो उस घर में हनुमान जी का, भैरव जी का, काली मां का, कुंजिका स्तोत्र का हवन करना प्रारंभ करें। कुछ दिन लगातार करने पर वह नकारात्मक ऊर्जा घर छोड़ करके चली जाएगी।
क्योंकि ऐसा हमने कई बार सुना है और हमारे साथ भी कई बार हो चुका है, तो हमने उसके बाद में कवच धारण कर लिया और कवच को धारण करने के बाद रोजाना सोने के पहले कवच अवश्य बोल लेते हैं। तो कई बार ऐसी चीजें होटल में हो जाती है, क्योंकि होटल में भी अदृश्य आत्माओं का वास होता है। कई बार होटलों में आत्महत्या कर लेते हैं, कई बार होटल में हत्या हो जाती है। तो ऐसे समय पर मनुष्य के साथ में ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है। अदृश्य आत्मा आपके सीने पर बैठ जाती है, आपके शरीर को कड़क बना देती है, लकड़ी जैसा बना देती है। तो यह सिर्फ आपकी ओरा खंडित हो सकती है, आपकी आत्मा कमजोर होने की वजह से भी ऐसा होता है, या फिर वह शक्ति जो आपके ऊपर कब्जा करना चाहती है वो आपके द्वारा जो भक्ति की गई उससे ज्यादा शक्तिशाली है। इसलिए मनुष्य को भैरव जी का मंत्र ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः, ओम रीम बटुकाय आपदु द्वारणा कुरु कुरु बटुकाय रीम, या फिर ओम छोम याम राम लाम वाम आम क्रोम महाकाल भैरवाय सर्व विघ्न नाशनाशय, ये मंत्र बोलना चाहिए। और जिस जगह सोते हैं वहां पर पीली सरसों बिखेर देना चाहिए। क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए और उसके बाद सोना चाहिए। दूसरों के बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, चद्दर को बदलवा देना चाहिए, अपना चद्दर बिछाना चाहिए। इससे भी कई बार असर होता है। अशुद्ध बिस्तर पर भी यदि आप सोते हो तो भी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा वाली शक्तियां आपके ऊपर अटैक कर सकती है, हमला कर सकती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। तो यदि कोई अदृश्य शक्ति रात को 12 से 3 के बीच में आपके शरीर के ऊपर जकड़न देती है, छाती पर बैठ जाती है, आप चिल्लाने की कोशिश करते चिल्ला नहीं पाते हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि उस घर में अदृश्य आत्माओं का वास है। तुरंत आपको उसका इलाज कराना है और इलाज केवल यही है कि वहां पर हर दिन या एक दिन छोड़ करके हनुमान चालीसा का, बजरंग बाण का, भैरव जी का, हनुमान जी का, काली माता जी का और दुर्गा सप्तशती का हवन करना चाहिए, कुंजिका स्तोत्र का हवन करना चाहिए, जिससे कि वह शक्तिहीन होकर के घर छोड़ करके चली जाएगी। या फिर किसी अच्छे अनुभवी योग्य तांत्रिक को बुलवा करके उस शक्ति को घर के बाहर निकलवा देना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।